हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारी न्याय व्यवस्था, इसमें आपने पिछले वीडियोस में राम सिंह और चैतू का झगड़ा, मारपीट, फिर पुलिस में रिपोर्ट, एफआईआर, गिरफ्तारी और जुर्म की छानबीन, गिरफ्तारी और जमानत के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम देखते हैं कि कोर्ट में केस दर्ज होने के पश्चात किस प्रकार की कार्यवाही की जाती है। आपने पिछले वीडियो में जमानत में देखा था कि राम सिंह ने स्वयं अपनी जमानत देकर के पुलिस हिरासत से बाहर आए थे। अब उसके पश्चात जब कोर्ट शुरू होता है और उसकी पहली पेशी होती है तो क्या होता है। पहली पेशी में राम सिंह को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है और पुलिस की तरफ से सरकारी वकील जो है राम सिंह के द्वारा किए हुए जुर्म की बात मजिस्ट्रेट के सामने करता है और एफआईआर की प्रति यानी फोटोकॉपी और डॉक्टर रिपोर्ट भी चैतू की गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में पर लगाया गया था। किसके पर? राम सिंह पर लगाया गया था। उसकी भी रिपोर्ट वह वकील जो है मजिस्ट्रेट के सामने रखता है। मजिस्ट्रेट ने राम सिंह से पूछा कि क्या तुम अपने जुर्म को कबूल करते हो, तो राम सिंह ने मना कर दिया और इस प्रकार से मजिस्ट्रेट ने उसे अगली पेशी दे दी गई। अगली पेशी में क्या हुआ, गवाह और पेशी दोनों होते हैं। राम सिंह ने अपने पक्ष में कुछ दोस्तों को अपने नाम से गवाही के लिए दिए थे और दूसरी तरफ चैतू ने जो रिपोर्ट थाने में लिखवाई थी उसमें भी गवाह के रूप में एक पड़ोसी और मंगल किसान का नाम था। इन सब को मजिस्ट्रेट के आदेश तथा सम्मन को मिला और उन्हें कचहरी में गवाही देने के लिए उपस्थित होना पड़ा। बच्चों, जब भी किसी व्यक्ति के गुनाह या जुर्म के लिए अदालत में पेश किया जाता है तो उसके लिए जो गवाह रहते हैं अर्थात जो सामने देखते हैं या जिनके सामने घटना घटती है, ऐसे लोगों को गवाह के रूप में पेश किया जाता है और उसके लिए मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश भेजा जाता है जिसे सम्मन कहते हैं। और इस सम्मन को जब कचहरी की तरफ से लोगों को मिलता है तो उन्हें कचहरी में उपस्थित होना पड़ता है गवाही देने के लिए। 15 दिन के बाद दूसरी पेशी की तारीख दी गई। दूसरी तारीख जो दी गई थी वो 15 दिन के बाद की थी। इस प्रकार से सब गवाह द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सामने कचहरी में पहुंचे और पुकार हुई। गवाहों ने बारी बारी से घटना के दिन की सारी बातें बताई और दोनों पक्षों के वकीलों ने गवाहों से पूछताछ की। वकील जो रहते हैं, दोनों पक्ष के दोनों वकील रहते हैं, वादी और प्रतिवादी दोनों की तरफ से वकील रहते हैं। तो यहाँ पर भी चैतू की तरफ से वकील था, सरकारी वकील, और राम सिंह के पास था वकील। दोनों ने इन गवाहों से लगातार पूछताछ की और उसके बाद उन्हें तीसरी पेशी की तारीख दे दी गई। और तीसरी पेशी में दोनों पक्ष के वकीलों में ही बहस होती है। उस समय किसी भी गवाह को बुलाया नहीं जाता, पर यदि आवश्यक हो तो वादी और प्रतिवादी दोनों अपराधियों को बुलाया जा सकता है। इस प्रकार वकीलों के द्वारा पूछताछ और बहस होते रहने के कारण यह केस जो है 2 साल तक चला। लगातार इसकी पेशियां बढ़ती गई और दोनों वकीलों के बीच में समय समय पर बहस होती रही। मजिस्ट्रेट के सामने ही बहस हुई और यह केस इस प्रकार से 2 वर्षों तक चला। ठीक है, 2 वर्ष चलने के पश्चात मजिस्ट्रेट ने राम सिंह को जानलेवा मारपीट करने पर जुर्म का दोषी पाया और अपने फैसले में राम सिंह को 3 साल की सजा सुनाई। राम सिंह को 3 साल की सजा सुनाई जाती है। इस प्रकार से गवाह और पेशी अदालतों में लंबे समय तक केस को खींचते रहते हैं। 1 या 2 पेशी में कभी भी कोई केस समाप्त नहीं होता। यहाँ हमने देखा पहली पेशी में राम सिंह ने मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत हुआ और जब राम सिंह ने इससे पूछा गया, मजिस्ट्रेट ने राम सिंह से पूछा कि क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो, तो उसने इनकार कर दिया और उस प्रकार से उसे दूसरी पेशी के लिए तारीख दे दी गई। दूसरी पेशी में गवाहों को बुलाया गया। गवाहों को कचहरी की तरफ से एक आदेश भेजा जाता है जिसे सम्मन कहते हैं और उन्हें कचहरी में पेश होने के लिए
बुलाया जाता है और जिस भी व्यक्ति को गवाह के लिए सम्मन के रूप में अदालत से नोटिस आता है या आदेश आता है, उन्हें आवश्यक रूप से अदालत में उपस्थित होना ही पड़ता है। इसके पश्चात दूसरी पेशी के पश्चात तीसरी, चौथी, पांचवी, इस प्रकार लगातार पेशियां होती रही और उसमें मजिस्ट्रेट के सामने वकीलों ने आपस में बहस की और अंत में राम सिंह को सजा सुनाई गई। और यह कौन सा था? द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सामने उनकी पेशी हुई और द्वितीय श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने ही राम सिंह के खिलाफ 3 वर्ष की कारावास की या जेल की सजा सुनाता है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ठीक है, बाय।